हेलो एवरीवन, अ ह्यूज वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं नेल्सन मंडेला जी की लाइफ को। एंड दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10 सीबीएसई कोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सबको जानना चाहिए। तो देखते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके का ये टॉपिक है, क्या क्या लिखा है इस पूरे लेसन में और किस तरीके के आपको क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम्स में आएंगे। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना वैल्यूएबल इनपुट प्रोवाइड करिए मुझे कमेंट्स की फॉर्म में। आई विल बी एबल टू क्रिएट मोर इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल स्टफ फॉर यू। एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां पर आपको स्लोली एंड स्टेडीली पीडीएफ्स भी मिलती रहेंगी। ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। धीरे धीरे सीक्वेंस में सभी चैप्टर्स कवर होंगे एग्जैक्टली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड लेटर ऑन यू विल आल्सो गेट द पीडीएफ। पीडीएफ में प्रॉपर समरी होगी, हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट थीम्स होंगे और पॉसिबल क्वेश्चन आंसर्स होंगे। यू कैन ग्रैब दैट पीडीएफ। जैसे ही पीडीएफ प्रिपेयर होगी यू विल बी इन्फॉर्म। तब तक के लिए अपने कोर्स की प्रिपरेशन करते रहिए। मंडेला जी के बारे में जानेंगे। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फ्रीडम हमें तो विरासत में मिली है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने फ्रीडम के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। उस स्ट्रगल को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम अपनी इस करंट फ्रीडम को इम्पोर्टेंस दे सके। दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी जो कि 1994 में पब्लिश हुई थी। नेल्सन मंडेला जी की शुरुआत की लाइफ, उनकी एजुकेशन, उनका रोल इन एंटी रेसिज्म मूवमेंट, उनका 27 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट, ये सब कुछ हमें इस किताब में मिलेगा। ये बुक हाईलाइट करती है किस तरीके से उनकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हुई, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को डेडिकेट कर दिया फ्रीडम की स्ट्रगल के लिए। किसी ना किसी को तो आवाज उठानी पड़ती है जब कुछ गलत हो रहा होता है, एंड दैट इज व्हेन इट बिकम्स अ होप फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल। दो टर्म्स को समझना जरूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए। वन इज अपार्थाइड एंड अदर वन एएनसी। अपार्थाइड का मतलब तो है रेशियल सेग्रीगेशन, रंग भेद भी आप कह सकते हैं, जो कि अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में काफी पॉपुलर था बिटवीन 1948 एंड 1990s। सभी नॉन वाइट पॉपुलेशन को बुरे तरीके से ऑप्रेस किया गया, डोमिनेट किया गया। एंड देन केम इनटू लाइट एएनसी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। एक पॉलिटिकल पार्टी, जैसे इंडिया में भी बहुत सारी पार्टीज है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी सबसे पहले इंडिया में। द सेम वे इट इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस which was made to fight for the rights of black South Africans. मंडेला जी उनके की लीडर थे, नेल्सन मंडेला। और किसी भी लेमन से भी आप पूछेंगे ना कि एक साउथ अफ्रीकन पर्सनालिटी का नाम बताइए, तो सबसे पहला या फिर कह सकते हैं कई बार तो सबसे इकलौता नाम जो हमारे दिमाग में आएगा, दैट विल बी नेल्सन मंडेला। ही वॉज द वन हु बिकेम अ की लीडर इन द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। मंडेला जी के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। 1918 ही वॉज बॉर्न एंड डाइड 2013, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। कितनी बड़ी बात रही होगी, जबकि ब्लैक लोगों को नॉमिनल राइट्स भी नहीं दिए जाते थे। उस सिचुएशन को पार करके फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनना, सच अ ग्रेट अचीवमेंट। एएनसी के लीडर रहे, हेल्प्ड लीड द फाइट अगेंस्ट अपार्थाइड, और 27 इयर्स उन्होंने अपने जेल में बिताए। 27 इयर्स कितना प्रीशियस टाइम होता है किसी की भी लाइफ का। एंड फॉर ऑल दिस कंट्रीब्यूशन ही इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन।
अपनी इस बुक का ओवरव्यू लेते हैं हम लोग। पब्लिश्ड 1994, दोबारा याद दिला रही हूँ उनकी लाइफ, उनकी स्ट्रगल, उनका 27 इयर्स का प्रिजन, उनकी अर्ली लाइफ इन रॉयल थेम्बो फैमिली, उनकी एजुकेशन और उनका इन्वॉल्वमेंट विद ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उनका किस तरीके से एक पर्सनल डिजायर तो था ही फ्रीडम, साथ ही साथ उन्होंने अपनी इस पर्सनल डिजायर को अपना एक नेशनल लेवल का एम बना लिया और उन्होंने कमिटमेंट कर ली कि अब मैं नेशनल लिबरेशन के लिए ही अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट करूंगा, और ऐसा उन्होंने किया भी। ये बात है 10 मई 1994 की। नेल्सन मंडेला जी, आप में से कई लोग शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे। He was inaugurated as South Africa's first democratically elected president, marking the end of apartheid. इसके साथ ही रेशियल सेग्रीगेशन खत्म हो गया और उन्होंने प्लेज किया कि अब से वो मेंटेन करेंगे जस्टिस, पीस, ह्यूमन डिग्निटी and will try to eliminate poverty and any sort of discrimination. मंडेला जी ने हिस्ट्री की बात की कि हिस्ट्री में किस तरीके से ब्लैक्स को ऑप्रेस किया जाता रहा है, एंड ऑनर्ड दोज हु फॉट फॉर फ्रीडम। हमारी कंट्री में रेसिज्म नहीं रहा है कभी इन दैट वे जो कि साउथ अफ्रीकन या इवन अमेरिकन कंट्रीज में भी रहा है, बट एक तरीके का सेग्रीगेशन तो था ही, कॉलोनियलिज्म कह सकते हैं हम उसको भी किसी ने ऑप्रेस किया, किसी ने तो वो करेज किया होगा कि हम आज आज़ाद देश में रह रहे हैं। सेम वे जब अपार्थाइड को प्रैक्टिस किया जाता था तो उसका भी ऑपरेशन किया जाना बहुत ज़रूरी था। He discussed the meaning of courage. Courage का मतलब क्या है? Learned through the struggles of his comrades. उनके आसपास अकेले इंसान तो नहीं रहे होंगे, उनके बहुत से comrades होंगे जिन्होंने उनका साथ दिया होगा। मंडेला जी ने कहा कि फ्रीडम इनडिविजिबल है एंड बोथ द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर मस्ट बी फ्री फ्रॉम हेट। जिसको दबाया जा रहा है और जो दबा रहा है किसी दूसरे इंसान को, वो दोनों ही गुलाम हैं। राइट, ही सेड कि ऑप्रेस्ड को तो डोमिनेट किया जा रहा है इसलिए वो डोमिनेटेड है, लेकिन ऑप्रेसर हमेशा उस हेट में ही फंसे रहते हैं, तो वो भी तो अपनी लाइफ में इस हेट के स्लेव हैं। ही कंक्लूडेड विद अ बिलीफ इन ह्यूमैनिटी, लव, होप, ये सारी पॉजिटिव वर्च्यूज जो कि किसी भी हार्श सर्कमस्टांस में किसी को उम्मीद दिलवा सकती हैं, किसी को पॉजिटिविटी दिलवा सकती हैं। Let us summarize everything. Mandela ji was inaugurated as president, date 10th May 1994. It was a historical moment because first democratically elected black president he was of South Africa. उन्होंने सभी sacrifices और पूरी struggle को acknowledge किया जो भी आज तक होती आ रही थी, emphasize किया कि अब से justice और human dignity रहेगी। ब्लैक एंड वाइट सिटीजन्स दोनों एक साथ हो गए, दोनों ने गाना गाया और इट वॉज द एंड ऑफ अपार्थाइड। मंडेला जी ने कॉन्सेंट्रेट कहाँ किया ये देखते हैं। नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट ओवरकमिंग इट थ्रू स्ट्रगल एंड रेजिलियंस। उन्होंने कहा कि डर को मिटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन डर को ओवरकम किया जा सकता है स्ट्रगल और रेजिलियंस यानी कि रिवॉल्ट करके। ट्विन ऑब्लिगेशन की भी उन्होंने बात की कि ये जो हमारी डेडिकेशन होनी चाहिए ना टुवर्ड्स फ्रीडम, दैट इज ट्विन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अपनी फैमिली के लिए भी डेडिकेट होना चाहिए और अपनी कंट्री के लिए भी। ऐसा नहीं है कि आप फैमिली को नेग्लेक्ट करके सिर्फ कंट्री की तरफ ध्यान दे रहे हैं या कंट्री को नेग्लेक्ट करके सिर्फ फैमिली की तरफ ध्यान दे रहे हैं। जो भी इंसान पैदा हुआ है ना, उसके इस दुनिया में ट्विन ऑब्लिगेशंस हैं। और फ्रीडम इज समथिंग लाइक हंगर फॉर फूड, चाहिए ही चाहिए। इनिशियली पर्सनल होती है, देन इवॉल्व इनटू अ कमिटमेंट टू द फ्रीडम ऑफ ऑल साउथ अफ्रीकन्स। तो फ्रीडम जब हम बात करते हैं ना नेशनल लेवल पर, इट इज नॉट ओनली द फ्रीडम ऑफ अ सिंगुलर पर्सन, इट इज द फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल हु आर ऑप्रेस्ड। मंडेला जी का विजन देखते हैं, ट्रू फ्रीडम क्या है।
Freedom is indivisible. The operation of one is the operation of all. जब आपको लगे ना कि किसी एक के साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये सोचकर मत बैठिए कि ये तो उसके साथ हो रहा है। अगर किसी और के साथ कुछ गलत हो रहा है तो कल को आपके साथ भी हो सकता है और होगा। और ऑप्रेस करने वाला भी एक प्रिजनर है क्योंकि वो भी ट्रैप्ड है अपनी हेट में, अपने प्रेजुडिस में। हमेशा इसी स्ट्रैटेजी और षड्यंत्र में लगे रहना कि मुझे सामने वाले पर्सन को कैसे ऑप्रेस करना है, कैसे नीचा दिखाना है, कैसे इंसल्ट करना है। दैट मीन्स कि इवन द ऑप्रेसर इज नॉट लिविंग हिज और हर लाइफ। फाइनली ही एम्फसाइज्ड ऑन ह्यूमैनिटी एंड लव। अगर आप में से किसी ने कभी विलियम ब्लेक की एक पोएट्री पढ़ी है जिसमें उन्होंने 4 वर्च्यूज की बात की है, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। डिवाइन इमेज इज द नेम ऑफ द पोएट्री। तो अगर इंसानों के अंदर मर्सी, पिटी, पीस, लव ये सारी चीजें आ जाए तो दिस अर्थ विल एक्चुअली बिकम अ हेवन। तो हम हेट को मिटा दें। वन इज नॉट बॉर्न टू हेट बट टू लव। हेट को हटा दिया जाए, लव विल कम नेचुरली। पीडीएफ में आपको डिटेल में मैं बहुत से क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी देख लेते हैं बेसिक्स क्या क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में अपीयर करना है तो आ सकते हैं। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? जैसे मैंने आपको बताया था, फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम्युनिटी या कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने आप को पूरे एफर्ट्स और पूरी लॉयल्टी के साथ इन 2 चीजों के लिए कोई इंसान अगर डेडिकेट कर दे तो life will be heaven not only for that person but for everyone. However, in Mandela's case, his struggle for the right and freedom of his people meant that he was frequently separated from his own family. 27 years का तो imprisonment ही था ना। Although वो सजेस्ट सबको यही कर रहे हैं कि फैमिली और कम्युनिटी दोनों पर ध्यान दिया जाए, लेकिन कभी कभी कही हुई चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। His activism required him to live in secrecy and to rebel against the apartheid system, which made it difficult for him to balance these obligations. लेकिन फिर भी वो शायद अपने एक्सपीरियंस की वजह से ही कह रहे हैं कि बैलेंस करके चलो। जस्टिस की फाइट आसान नहीं है, इक्वालिटी की फाइट आसान नहीं है। It often forced him to prioritize his commitment to the large cause of national liberation. तो उनका मेजर कॉज, मेजर एम पूरी लाइफ में नेशनल लिबरेशन ही रहा। फैमिली मैटर्स कहीं ना कहीं उनके इग्नोर हुए होंगे, इसी वजह से कुछ इंटरनल टेंशन्स रही होंगी। दैट इज द रीजन ही इज सेइंग कि एवरीबडी शुड फॉलो ट्विन ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रीडम मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट? How did he contrast transitory freedoms with basic and honorable freedom? जब एक छोटे लड़के रहे होंगे मंडेला जी, he saw freedom as the ability to move freely and engage in everyday activities without fear. जब आप नेशनल लेवल पर नहीं सोच रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पर सोच रहे हैं, अपने बारे में ही सोचिए कि आपको क्या लगता है, आपको कहीं आने जाने से रोक दिया जाए, आप यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, इस दोस्त से नहीं मिल सकते, सिर्फ उतनी सी फ्रीडम मिल जाना ही आपके लिए फ्रीडम है, राइट? हाउएवर, एज ए स्टूडेंट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम एक्सपैंडेड। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा नॉलेज का होराइजन एक्सपैंड होता चला जाता है, तो हमें और ज्यादा समझ में आता है कि फ्रीडम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अपने पसंद के लोगों से मिलना, अपने पसंद की चीजें खाना, अपनी पसंद के प्लेसेस पर घूमना, इससे कहीं ज्यादा है। फ्रीडम में डिग्निटी और इक्वालिटी भी तो है। Recognizing that true freedom meant freedom from the oppressive laws of apartheid. किसी एक इंसान के लिए लॉ अलग और मेरे लिए अलग। I cannot go to this park, but a white person can. I cannot, board that plane or that bus, but a white person can. ये कैसी freedom है? He contrasted his earlier transitory freedoms, temporary and limited liberties. शुरुआत की कि एवरीडे एक्टिविटीज में फ्रीडम चाहिए, उन्होंने कहा कि वो तो ट्रांसिटरी थी, बिल्कुल बेसिक थी।
लेकिन धीरे 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 करके ऑनरेबल फ्रीडम का होना बहुत ज़रूरी है. वी शुड बी रिस्पेक्टेड इन एवरी स्ट्रेटा ऑफ लाइफ. एक वक्त ऐसा भी था जब ब्लैक्स को एकेडमिक्स में एडमिशन लेने भी नहीं दिया जाता था. उस चीज़ के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं होगा ना बचपन में. तो ऑनरेबल फ्रीडम होनी चाहिए विच रिप्रेजेंट्स डीपर राइट्स लाइक डिग्निटी, सम्मान, इक्वालिटी, समानता, and ability to live without discrimination. If some other person is given some law, some right, मुझे भी होने चाहिए वो right because I am equally a human, equally a citizen. For Mandela, true freedom was about liberation from systematic injustice, not just personal privileges. Personal privileges क्या है? घूमना फिरना, किसी से मिलना, अपनी पसंद की चीजें खा पाना, अपने पसंद के एंटरटेनमेंट के लिए जाना, वो हो गई पर्सनल फ्रीडम. लेकिन आपको रोक दिया जाए लीगली किसी भी एक प्लेस पर जाने से, इसलिए रोका जाए कि दैट इज अलाउड ओनली फॉर whites but not for blacks. That is an attack on your dignity जो कि नहीं होना चाहिए. एक और क्वेश्चन, how did Mandela's hunger for freedom change his life? वही बात कहूंगी मैं, पहले पर्सनल डिजायर से शुरू हुआ. अपार्थाइड को उन्होंने पर्सनली गलत माना, मेरे साथ गलत हो रहा है, तो वो मैं जब हम में कन्वर्ट हो गया ना, that was the actual hunger for freedom. However, as he witnessed the suffering of his people से मतलब है black people, तो उन्हें लगा कि एक सिंगुलर स्ट्रगल से तो काम नहीं चलेगा, अब हमें कलेक्टिव स्ट्रगल करनी ही पड़ेगी. और ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया ANC को, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. उन्होंने अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दिया है कि अब तो मेरी लाइफ का एम है टू फाइट अगेंस्ट अपार्थाइड. उनका एक्टिविज्म उनके इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट हुआ फॉर 27 years. लेकिन कमिटमेंट बनी रही. कमिटमेंट वॉज अनवेवरिंग, उसको कोई नहीं हिला पाया. His personal desire for freedom evolved into a lifelong commitment to justice, not only for himself but for the entire nation. ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी. इसको ज़रूर ज्वाइन करिए. यहाँ पर आपको रेगुलर PDF और इम्पॉर्टेंट वीडियो अपडेट्स के बारे में पता चलता रहेगा. अगर आप लाइव सेशंस ज्वाइन करना चाहें तो यू कैन कनेक्ट through WhatsApp and the link is given in description.